अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल एमीटर। एमीटर के बारे में इंशाल्लाह हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आप काइंडली चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। एमीटर से रिलेटेड जिस तरह इससे पिछले हमने क्या पढ़ा था लेक्चर में, गैल्वानोमीटर पढ़ा था। गैल्वानोमीटर को अगर आपने सही तौर पर देखा होगा ना तो एमीटर बिल्कुल वही उसी तरह, सिर्फ एमीटर में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गैल्वानोमीटर में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, बाकी वही एमीटर ही, बाकी गैल्वानोमीटर ही की तरह होता है। सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन गैल्वानोमीटर में करते हैं, उससे क्या बन जाता है? एमीटर। फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर बन जाता है। फिर और मॉडिफिकेशन करते हैं, इससे एवीओ डिजिटल मीटर बन जाता है। तो आज हम एम मीटर्स को कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो एम मीटर सिंपल है क्या? एम मीटर, अब एम मीटर सिंपल आसान लफ्जों में मैंने पहले ही से वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपके साथ एक अच्छे नोट्स, वेल डिफाइंड प्रिसाइज नोट आप क्या कर सके? प्रिपेयर कर सके। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इसको क्या कर सकते हो? जल्दी भी पढ़ सकते हो। लेस टाइम में इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे, मतलब इसको बहुत ही जल्दी पढ़ सकते हो। या आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इस किस्म के अच्छे नोट से अगर आपने इस तरह इस फॉर्म में लिख रहे हो तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, बोर्ड एग्जाम के हवाले से। इसलिए मैंने एक वेल डिफाइंड तरतीब के साथ लिखा हुआ है। तो सिंपल एमीटर, एमीटर क्या है? एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। सिंपल गैल्वानोमीटर का जो मॉडिफाइड फॉर्म है, क्या मतलब है मॉडिफाइड फॉर्म का? गैल्वानोमीटर में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, उससे क्या बन जाता है? एमीटर। अब सिंपल मैं थोड़ा सा गैल्वानोमीटर को आपको समझाता हूँ कि गैल्वानोमीटर है क्या। गैल्वानोमीटर हमने पढ़ा है कि ये भी क्या है? करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, मतलब करंट को डिटेक्ट करने के लिए। अब एक करंट डिटेक्टिंग है, एक करंट मेजरिंग है, इसमें क्या फर्क है? गैल्वानोमीटर भी करंट मेजर करा था मगर बहुत ही कम, वो मिली एम्पायर में 10 मिली एम्पायर हो सकता है अप टू 30 मिली एम्पायर, इतने कम करंट को वो क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। मगर तो वो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? डिटेक्टिव डिवाइस। गैल्वानोमीटर को हम क्या कह सकते हैं कि एक किस्म का डिटेक्टिव डिवाइस है, करंट को डिटेक्ट कर सकता है। गैल्वानोमीटर क्या है? बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। क्या मतलब है सेंसिटिव और डिटेक्टिव? अगर आप थोड़ा सा करंट भी पास करोगे तो गैल्वानोमीटर का जो सुई है वो फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब अगर फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो आप करंट किस तरह मेजर कर सकते हो? मतलब उसने कम करंट पास करने पर फुल डिफ्लेक्शन शो करेगी, मतलब उसकी निरल आखिर पॉइंट तक आ गई, सही है, उस पर जो स्केल लिखा होगा 1 2 3 4 5 आखिर तक आ गई। तो अगर आप लार्ज करंट मेजर करोगे तो वो इससे तो मेजर नहीं हो सकता है। गैल्वानोमीटर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल करंट पर अगर उसकी सुई फुल डिफ्लेक्शन शो करती है, मतलब इतना सेंसिटिव है, स्मॉल करंट पास करता है, वो सुई इतनी क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है। तो इसी वजह से गैल्वानोमीटर क्या है? एक किस्म का सेंसिटिव डिवाइस है, डिटेक्टिव डिवाइस है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। तो ये बहुत ही सेंसिटिव। अब अगर हम इससे लार्ज करंट 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 10 एम्पेयर अगर हम इससे पास करेंगे ना, ज्यादा करंट पास करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो गैल्वानोमीटर है ना, गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? मैं सिंपल समझाता हूं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता था? टार्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस पर हमने क्या पढ़ा था कि I इज इक्वल टू नेप, नेप कोस थीटा या साइन थीटा। तो गैल्वानोमीटर इस पर काम कर रहा था, इस प्रिंसिपल पर काम कर रहा था कि किसी भी कंडक्टर में जो टार्क एक्ट कर रहा है वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। अगर किसी भी कंडक्टर में ना आपने क्या कर दिया, उसमें से बहुत ज्यादा, मतलब गैल्वानोमीटर में से बहुत ज्यादा करंट पास कर लिया, तो वहां पर एक काम क्या होगा? वहां पर टार्क बहुत ज्यादा होगा। टार्क क्या होगा? आपको नजर आ रहा है कि गैल्वानोमीटर का नंबर ऑफ टर्न के साथ, करंट के साथ, ये क्या है? करंट के साथ, एरिया के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सबके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने टार्क को ज्यादा कर दिया तो याद रखना करंट भी क्या होगा? मतलब लेट्स सपोज आपने ज्यादा करंट पास कर दिया तो टार्क उस कॉइल में भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। कॉइल टार्क भी क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस। जब ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा तो ये गैल्वानोमीटर क्या करता है? उसकी कॉइल इतनी स्पीड से रोटेट करता है, मतलब इतनी ज्यादा रोटेशन देता है कि वहां पर क्या हो जाता है? जल जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? सीज हो जाता है, जल जाता है। तो इसी वजह से गैल्वानोमीटर किस पर काम करता है? ने पर। टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया, अगर मैं करंट को ज्यादा कर दूं, बहुत ज्यादा करंट गैल्वानोमीटर से अगर पास करे तो वहां पर बहुत ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। जब बहुत ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा तो इसके नतीजे में गैल्वानोमीटर उसको क्या कर सकता है? उसको बेयर नहीं कर सकता है। इसी वजह से गैल्वानोमीटर, ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होने की वजह से गैल्वानोमीटर क्या हो जाता है? जल जाता है। इसका ये प्रिंसिपल। अब हम क्या करते हैं? एमीटर, एमीटर क्या है? एम का मतलब क्या है? एम्पेयर।
सिंपल क्या है, एम्पेयर, मतलब करंट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। तो एमीटर वो मीटर है जिससे हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। सही है, तो सिंपल मेजर लार्ज करंट, लार्ज करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन करके उसको हम क्या बना देते हैं, एमीटर बना देते हैं। तो लार्ज करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं। सिंपल, ये हमारे साथ एक गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर के अंदर भी एक अपना क्या है, एक रेजिस्टर होता है। गैल्वानोमीटर के अंदर भी क्या है, अपना एक रेजिस्टर होता है जो करंट को अपोज करता है। रेजिस्टर, जिधर भी रेजिस्टर कैसे करो चाहे, उसका मतलब क्या है, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज जो करंट को अपोज करने वाली है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टर। वो कोई भी लोड भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो करंट को अपोज करे उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। तो गैल्वानोमीटर के अंदर भी अपना एक रेजिस्टर पड़ा होता है। ये गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर के साथ बिल्कुल पैरेलल में, याद रखना गैल्वानोमीटर के साथ बिल्कुल, ये क्या है, हमने एक पैरेलल में क्या लगा लिया, आरएस। आरएस से मतलब क्या है, एक शंट रेजिस्टेंस लगा लिया। आरएस क्या है, गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में हमने एक और रेजिस्टर लगा लिया जिसको हम क्या नाम देते हैं, शंट रेजिस्टर कहते हैं। तो सिंपल, अगर हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे किसी भी सोर्स के साथ, किसी भी सोर्स के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। करंट यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, तो इस पॉइंट पर करंट क्या होगा, गैल्वानोमीटर में से गुजर जाएगा, मतलब गैल्वानोमीटर के रेजिस्टर में से गुजर जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, शंट रेजिस्टर में से गुजर जाएगा। शंट रेजिस्टर का मतलब क्या है कि इस शंट रेजिस्टर की क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। ये जो शंट रेजिस्टर हमने लगाया ना, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। शंट रेजिस्टर आर एस, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम। जिस चीज की रेजिस्टेंस कम, जिस चीज, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिशन, जिस चीज की रेजिस्टेंस कम, जिस चीज की अपोजिशन कम, तो उसका मतलब क्या होगा, उसमें से करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, उसमें से करंट क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। तो शंट रेजिस्टर जो हमने पैरेलल में गैल्वानोमीटर के साथ लगा लिया, तो इससे क्या बन गया, एक एमीटर बन गया। ये जो आरएस है इसको हम क्या कहते हैं, शंट रेजिस्टर। इसकी जो रेजिस्टेंस है करंट को अपोज करने की सलाहियत है वो बहुत ही कम है। जबकि गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, आई, गैल्वानोमीटर के रेजिस्टर को सिंपल आप क्या करो, आर जी, जो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टर है ना, गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है, करंट को अपोज करने की सलाहियत उसकी ज्यादा है। करंट को ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा रुकावट देगा तो उसका मतलब क्या है, उसमें से करंट क्या करेगा, कम गुजरेगा। करंट क्या करेगा, कम गुजरेगा, क्योंकि गैल्वानोमीटर डिजाइन इसी तरह कि वो कम करंट को डिटेक्ट कर सकता है। अगर ज्यादा करंट गुजर गया, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, गैल्वानोमीटर क्या होगा, जल जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हम पैरेलल में एक शंट रेजिस्टर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। तो ये करंट गैल्वानोमीटर में से आई जी करंट पास होगा, और जबकि यहाँ पर शंट रेजिस्टर में से आई एस करंट पास होगा, सिंपल। और ये वापस आएगा, आता है इस पॉइंट से क्या करेगा, लीव करेगा। जितना करंट इंटर होगा उतना ही करंट क्या होगा, लीव करेगा। तो ये आसान, मैंने जिस तरह सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि कौन सा ला था, वहां पर एक केवीएल था, एक केसीएल था, मतलब किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ वोल्टेज ला। तो वो सिंपल यहाँ पर उतना एक्सप्लेन करने के, जितना करंट क्या करेगा, आई इंटर होगा, मतलब जितना करंट इंटर होगा उतना करंट क्या करेगा, लीव करेगा। मतलब करंट इंटरिंग, जितना करंट इंटर होगा उतना ही करंट क्या करेगा, लीव करेगा। अब सिंपल, ये जो आर एस है ना, आर एस, अगर यहाँ पर जो करंट आ रहा है ना, अगर आपने इसका करंट फाइंड करना है तो हमने सिंपल कह दिया कि आई एस, आई एस किसके इक्वल है, मतलब जो करंट शंट में से गुजर रहा है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि शंट करंट इज इक्वल टू टोटल करंट। आई का मतलब क्या है, जब मैं टोटल करंट से आई जी करंट, मतलब जो गैल्वानोमीटर में से जो करंट गुजर रहा है वो माइनस करूंगा, तो मेरे साथ क्या आएगा, शंट करंट, जो शंट रेजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा है वो आएगा। तो सिंपल आसान सी बात कि आई एस का मतलब क्या है, वो करंट जो शंट रेजिस्टर में से गुजर रहा है। अगर मैंने उसको फाइंड करना है तो सिंपल आई शंट का मतलब क्या है, आई एस का मतलब क्या है, शंट करंट में जो शंट रेजिस्टर में है उसकी करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सिंपल टोटल करंट में से गैल्वानोमीटर का करंट माइनस कर दो, आपके साथ आई एस की वैल्यू आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। अब इसके बाद क्या है, ये गैल्वानोमीटर एम मीटर जो हमने बना दिया ना, एम मीटर, ये गैल्वानोमीटर था ना, ये पूरा क्या था, गैल्वानोमीटर। ये क्या है आपके साथ, गैल्वानोमीटर। मैं आपको बुक में भी दिखाता हूँ, फेडरल बुक है जो आपके साथ बलूचिस्तान बुक है, वो मैं आपको बताता भी हूँ कि किस तरह आपने इसको देखना है। यहाँ पर ये पूरा की पूरा क्या है, गैल्वानोमीटर। हमने पैरेलल में एक शंट रेजिस्टर लगा लिया जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो सिंपल हमने किस तरह गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, कन्वर्जन इज डन। किस तरह डन कर लिया, किस तरह हमने बनाया, बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस, एक लो रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस अपोजिशन बहुत कम है, जिसमें से करंट बहुत ही क्या करता है, बहुत ज्यादा गुजरता है। जो एक लो रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर लिया जिसको हम क्या कहते हैं, शंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, शंट। और उसको हमने किस तरह कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया विद गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के साथ हमने ये शंट रेजिस्टर किस तरह कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। तो इससे क्या बन गया, एमीटर। तो एमीटर का सिंबल क्या है, सिंपल गोल धागा लगाओ, दरमियान में ए लिखो, दोनों साइड पे क्या लगाओ, इस तरह बाहर लगाओ, लकीर लगाओ, सही है। तो ये एमीटर का सिंबल हो गया। तो एमीटर के बारे में हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, किस तरह ये कन्वर्ट गैल्वानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होती है।
अब इसके बाद एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। दो इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर एमसीक्यूज में से ये दो पॉइंट आते हैं, इससे रिलेटेड और कोई भी इतना पॉइंट नहीं होता। एक और पॉइंट है यहाँ पर, अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर होना है, तो एमसीक्यूज के लिए दो पॉइंट यहाँ पर होते हैं नोट, कि जो यहाँ पर यही दो पॉइंट की मैंने क्या कर ली एक्सप्लेनेशन की। कंस्ट्रक्शन किस में करते हैं हम, जब भी हम पैरेलल एमीटर बनाते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं, शंट रेजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल लगाते हैं। मगर याद रखना, जब भी हम एमीटर को सर्किट में अटैच करते हैं, एमीटर को क्या करते हैं, सर्किट में अटैच करते हैं, तो वहां पर हम उसको किस तरह कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। दो पॉइंट हो गए। नोट आपके पेडल बुक में भी लिखा है नोट, वहां पर लिखा है नोट, कि जब भी हम एमीटर को बनाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहां पर हम एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टर लगाते हैं। मतलब जो शंट रेजिस्टर लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके साथ हम एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टर लगाते हैं। मतलब पैरेलल में हम शंट रेजिस्टर लगाते हैं जब उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। मगर जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, तो सर्किट में एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जिस तरह ये आपके साथ क्या है, एक एमीटर, यहाँ पर एक सर्किट है, यहाँ पर क्या है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर एक लोड अटैच है। लोड का मतलब क्या है, कुछ भी, जिस तरह बल्ब हो गया, जो रेजिस्टर को क्या, जो करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक एमीटर है, इसको हमने क्या किया, डायरेक्ट क्या किया, सीरीज में अटैच किया। डायरेक्ट क्या क्या है, सीरीज। सर्किट में हम एमीटर को सीरीज में अटैच करते हैं, मगर जो बनाते हैं उसको हम किस तरह बनाते हैं, पैरेलल में, वहां पर शंट रेजिस्टर को उसके साथ अटैच करते हैं। सही। इसके बाद इसकी कुछ डेरिवेशन है। डेरिवेशन यहाँ पर ये मिट किया, वीएस का मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टर। क्योंकि हमने शंट रेजिस्टर को किस तरह अटैच किया, पैरेलल अटैच किया, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो इसलिए जो वोल्टेज शंट रेजिस्टर में होगी वही वोल्टेज वीजी में होगी, वही वोल्टेज गैल्वेनोमीटर में होगी। तो हमने ओहम लॉ में पढ़ा था, ओहम लॉ में सिंपल क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। सिंपल, इस वीएस की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ आई एस आर एस। उसी तरह वीजी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, सिंपल आई जी इंटू आर जी। तो मैंने वीएस की जगह क्या लिख लिया, आई एस आर एस। वीजी की जगह क्या लिख लिया, आई जी आर जी। मैंने ओहम लॉ पर बहुत ही कंप्लीट लेक्चर दिया। अगर आपने वो देखा होगा तो ओहम लॉ से रिलेटेड इंशाल्लाह आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से आपको नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज के हवाले से हर पॉइंट इंशाल्लाह आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल मैंने ये लिख लिया, आई एस आर एस आई जी आर जी। सिंपल में आई एस किसके इक्वल है, अभी मैंने बता दिया, टोटल करंट में से जो गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजर रहा है उसमें से मैं माइनस करूंगा। मतलब आई को जब मैं आई जी से माइनस करूंगा, तो आई एस की जगह मैंने क्या लिख लिया, आई माइनस आई जी। तो मैं आई एस की जगह क्या लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर लिखा है नोट कि आई माइनस आई जी। तो मैंने सिंपल आई एस की जगह क्या लिख लिया, आई माइनस आर जी, फिर उसी तरह आर एस लिख लिया इज इक्वल टू आई जी आर जी। सही है। अब मैंने क्या करना है, इस शंट रेजिस्टर को मालूम करना है। मैंने इस शंट रेजिस्टर को मालूम करना है कि कितनी इसकी रेजिस्टेंस कितनी कम होनी चाहिए, कितनी, मतलब मेरा जो करंट का रेंज है, मैंने 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, बहुत ही ज्यादा करंट है। इसको अगर मैंने क्या करना है, इसमें से क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर जो एमीटर है उसमें से मैंने क्या करना है, इसको मेजर करना है। तो मैंने अपने शंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी कम करनी है कि मुझे इस रेंज तक वो करंट क्या करे, दे दे। मतलब एमीटर की रेंज को मैं किस तरह बढ़ाऊंगा। तो शंट रेजिस्टर अगर मैंने फाइंड करनी है, तो आई माइनस आई जी यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। तो ये आपके साथ एक छोटा सा डेरिवेशन आ गया। अगर आपने शंट रेजिस्टर को फाइंड करनी है तो ये डेरिवेशन याद रखो। अब इससे एक रिजल्ट, हमेशा जो रिजल्ट इक्वेशन बनती है उससे रिजल्ट निकलते हैं। उस रिजल्ट से क्या निकलते हैं, अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, वो जो आपके बुक के लास्ट में लिखे हुए हैं ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तमाम के तमाम जो डेरिवेशन बनते हैं उस डेरिवेशन के रिजल्ट से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जिस तरह पेडल बुक के लास्ट में लिखा हुआ है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हर चैप्टर के लास्ट में, फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से इस रिजल्ट से बनते हैं। अब किस तरह, अब जो क्वेश्चन किस तरह आता है कि अगर हमने क्या करना है, एमीटर की रेंज को बढ़ाना है। अगर हमने एमीटर की रेंज को बढ़ाना है कि वो ज्यादा करंट को मेजर करे, मतलब ज्यादा करंट को, मतलब सपोज एक एमीटर है वो 10 एम्पेयर को मेजर कर रहा है, मैंने इस तरह गैल्वेनोमीटर बनाना है कि वो 10 मीटर से भी ज्यादा करंट को क्या करे, मेजर करे। मतलब मैंने उसका रेंज बढ़ाना है, ज्यादा करंट को मेजर करे। तो मैं क्या करूंगा, तो आपको नजर आ रहा है शंट रेजिस्टर का ये करंट, अगर मैं टोटल करंट को क्या कर दूं, बढ़ा दो। टोटल करंट बढ़ाने का मतलब क्या है, मैं उसका रेंज बढ़ाना चाहता हूं कि जो एमीटर है वो ज्यादा करंट मेजर कर दे, ज्यादा करंट क्या करे, हमें मेजर कर दे। मतलब तो मैंने क्या करना होगा, शंट रेजिस्टर को कम करना होगा, मैंने शंट रेजिस्टर को कम करना होगा। अगर मैं क्या करूं, एमीटर का रेंज को कम करूंगा, कम करना चाहता हूं, मतलब वो ज्यादा करंट, मतलब ऑलमोस्ट क्या करे, 10 की बजाय अगर मैं कहता हूं वो 5 एम्पेयर तक वो करंट हमें मेजर करके दे दे। मतलब मेरा रेंज इतना है कि मैं 5 करंट, मैंने रेंज क्या करना है, कम करना है। तो मैं क्या करूंगा, शंट रेजिस्टर को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, शंट रेजिस्टर को बढ़ा दूंगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, शंट रेजिस्टर का करंट के साथ आई माइनस आई जी के साथ क्या, आई माइनस आई जी का मतलब क्या है, सिंपल, अगर मैं टोटल करंट को बढ़ाऊंगा, टोटल करंट में से, टोटल करंट क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, आई जी क्या है, मतलब वो तो
कम है। सी आई जी क्या है, कम है। तो जब मैं टोटल करंट को बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल आई माइनस आई जी का रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अगर मैंने टोटल करंट को बढ़ाना है, मतलब एमीटर का रेंज बढ़ाना है, तो मैंने शंट रेजिस्टर को कम करना होगा। तो आसान रिजल्ट मैंने क्या लिखा है, स्मॉलर द शंट रेजिस्टर जितना कम होगा ग्रेटर विल बी द रेंज ऑफ गैल्वानोमीटर। मतलब ग्रेटर विल बी द रेंज ऑफ गैल्वानोमीटर की जगह आप क्या लिखो, ग्रेटर द रेंज ऑफ विल बी एमीटर, एमीटर, क्योंकि ये मॉडिफाई, आप इस तरह लिख सकते हो मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर, मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर। से या तो ये लफ्ज लिखो मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर लिखो, या आसान में लिखो कि स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द रेंज ऑफ एमीटर, डायरेक्ट एमीटर लिख दो ताकि कंफ्यूजन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सही है, तो समझ आ गया एमीटर की रेंज किस तरह बढ़ सकती है, बहुत आसान। अगर आप करंट को बढ़ाना चाहते हो, एमीटर का रेंज बढ़ाना चाहते हो, तो अपने शंट रेजिस्टर की वैल्यू कम से कम रखनी। जब आप शंट रेजिस्टर की वैल्यू कम से कम रखोगे तो क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मैंने यहाँ पर पढ़ा बताया भी था कि शंट रेजिस्टर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा करंट उससे क्या करेगा, पास करेगा। बहुत आसान। अब इसके बाद क्या है, यहां पर मैंने भी लिखता है कि शंट रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई माइनस आई जी, मतलब शंट रेजिस्टर का करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर आप करंट ज्यादा मेजर करना चाहते हो, करंट एमीटर की रेंज को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो शंट रेजिस्टर को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो शंट रेजिस्टर का और करंट के साथ कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, सिंपल इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि जब भी एक चीज को आप बढ़ा दोगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, अगर आप दूसरी चीज को बढ़ा दोगे तो बाकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्स, एक बड़ा दूसरा कम, दूसरा बड़ा दूसरा पहला वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल ये यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट इनवर्स रिलेशन है। अब इसके बाद क्या, शंट रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। जब भी हम शंट रेजिस्टर ना, ये शंट रेजिस्टर हमने गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर लिया, क्योंकि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो गैल्वानोमीटर में से करंट क्या करेगा, बहुत ही कम पास करेगा। तो याद रखना इस शंट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कम है, इसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो इसी वजह से गैल्वानोमीटर से सिर्फ स्मॉल करंट पास करे वो फुल डिफ्लेक्शन शो करती है। उसकी नीडल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, वो बिल्कुल इस तरह फुल डिफ्लेक्शन शो करती है। तो इसी वजह से शंट रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो ज्यादा करंट है वो किससे पास करती है, शंट रेजिस्टर से पास करती है। ज्यादा करंट किससे पास करती है, शंट रेजिस्टर से पास करती है। मतलब क्या है, एक थ्योरी, मतलब अगर यहां पर क्या करें, यहां पर लेट सपोज यहां पर अगर 10 एम्पेयर पास कर रहा है, 10 मिली एम्पेयर पास कर रहा है, या 10 एम्पेयर पास कर रहा है, सही है। तो यहां पर क्या करेगा, उससे मतलब 9-10 गुना ज्यादा करंट यहां से पास करेगा। तो यहां पर क्या करेगा, 100 एम्पेयर, या आप कह सकते हो 90 एम्पेयर, सही है, मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर में सिर्फ अभी मिली मिल रहा हूं, सही है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए, अगर यहां पर 10 एम्पेयर पास करेगा गैल्वानोमीटर के रेजिस्टर में से, तो इस शंट रेजिस्टर में से 100 उससे 10 गुना ज्यादा करंट, उससे 9 गुना ज्यादा करंट क्या करेगा, पास करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से क्यों ज्यादा करंट पास करता है, इसी वजह से इसकी रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा पास करेगा। जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है, उसमें से कम करंट पास करेगा, सिंपल। तो इसी वजह से मैंने लिखा है कि गैल्वानोमीटर में से स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट पास करता है, जबकि बाकी जो लार्ज पोर्शन ऑफ करंट होता है, का मतलब क्या है, करंट वो कहां से पास करता है, शंट रेजिस्टर में से पास करता है। इसी वजह से गैल्वानोमीटर हम क्या हो जाता है, बच जाता है, वो जलता नहीं है, मॉडिफाइड हो जाता है। इसके बाद क्या है, आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का मतलब क्या है, आइडियल, जिधर भी लफ्ज आइडियल आ जाए, हाइपोथेटिकल आ जाए, उसका मतलब क्या है, ख्याली, मतलब सिर्फ जो किताबों में हम पढ़ते हैं रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिधर भी लफ्ज आइडियल का आइडियल आ जाए, हाइपोथेटिकल आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, उसका मतलब क्या, अपने सिर्फ ज़हन में तस्वीर करना है, बाकी उसके पीछे अपने इतने ज़्यादा सोचना नहीं है। बस जिस तरह उसको हम क्या करते हैं बुक में, मतलब अपने ख्यालों में सिर्फ इमेजिन करते हैं, तो इसलिए बाकी वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह हम कहते हैं आइडियल गैस, बॉयज ला, चार्ल्स ला, उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, आइडियल गैस कंसिडर करते हैं। मतलब आइडियल गैस, हाइपोथेटिकल गैस का मतलब क्या है, जो सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा। अगर प्रेशर को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर को कम कर देंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा देंगे प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब हम एक ख्यालों में हम ये तस्वीर कर रहे हैं। तो इसी वजह से आइडियल एमीटर हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर ये इस तरह बना, अगर ये इस तरह हो गया, तो इस तरह हम सिर्फ इमेजिनरी अपोज करते हैं। आइडियल और एमीटर क्या होगा, ऐसा एमीटर जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो, ऐसा एमीटर जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा, सही है। तो आइडियल एमीटर ऐसा एमीटर होगा जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी, करंट को कोई भी अपोजिशन नहीं मिलेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, आइडियल आइडियल एमीटर। तो यहां तक हमने एमीटर से रिलेटेड हर पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल बुक में आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरह फेडरल बुक में कहाँ पर लिखा हुआ है, पंजाब, उसी तरह बलूचिस्तान बुक में भी दिखाता हूँ डायग्राम वगैरह। तो ये तमाम तर मैंने हर पॉइंट लिख लिया, मैं सिर्फ अभी बुक में आपको दिखाता हूँ।
ये क्या है? पेडरल बुक। या फिर साथ क्या है? पेडरल बुक में इसकी एडिंग भी दी हुई है। देखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, ये क्या है? गैल्वानोमीटर, यहाँ तक इसकी डेरिवेशन क्या है? खत्म। यहाँ पर अब मैंने बताया, जो नोट लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एमीटर होता है वो उसको हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, सर्किट में किस तरह कनेक्ट करते हैं, पैरेलल किस तरह, ये क्या है? एमीटर की कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर मैंने हर पॉइंट क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया, डायग्राम वगैरह भी हर कुछ क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद फिर आप कौन सा पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये तो फिर हम इस नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक क्या है? ये यहाँ तक ये जो एडिंग, यहाँ तक हमने शंट रेजिस्टर वगैरह की डिफिनेशन में, गैल्वानोमीटर की मतलब एमीटर जो गैल्वानोमीटर से बनता है, तमाम तरह हमने पढ़ लिया। ये क्या है? ये क्या है? इसके बाद ये बलुस्तान बुक है। ये बलुस्तान बुक में कितना अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। गैल्वानोमीटर लगा लिया, उसके साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, आरएस लिखो या लो रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये क्या होगा? अगर सर्किट में आप इस तरह कनेक्ट करोगे तो ये क्या होगा? सीरीज। तो ये क्या है? ये डायग्राम आप भी बना सकते हो, ये डायग्राम आप भी बना सकते हो। ये पेडरल बुक का डायग्राम है, बलुस्तान बुक में इस तरह डायग्राम दिया हुआ है, तो दोनों आप बना सकते हो। ये बलुस्तान बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा था कि आपका जो डायग्राम वगैरह है आप उसको देख लो, ताकि आपके जेन में और भी इस तरह मतलब क्या करे, आपका जो व्यू है वो इंक्रीज कर सके। मतलब ये जो आप डायग्राम इस तरह भी बना सकते हो। तो ये तमाम तरह हर बुक में देखता हूँ, हर पॉइंट क्या करता है वो डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीटली पढ़ लिया। अगर आपको करनी लेक्चर पसंद आ गया तो करनी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे, अच्छा सा कमेंट कर दे, फीडबैक दे दे। तो इंशाल्लाह ये चैनल को आप लोग ने सपोर्ट करना है, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। आपकी सपोर्ट की वजह से ये चैनल इंशाल्लाह क्या होगा? ग्रो होगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।